47वें स्थापना दिवस के अवसर पे यहाँ पर उपस्थित अपने तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और आपके माध्यम से देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस अवसर पे हमारे साथ मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक के रूप में काम कर रहे श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, चांदनी चौक जिला के अपने अध्यक्ष जी और साथ में सभी सक्रिय सदस्य और सभी अपने पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पहला स्थापना दिवस आप सबके साथ मनाने का अवसर मिला है। इसी चांदनी चौक जिले के साथ चुनाव में काम करने का भी मौका मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिला। तो जब संतोष जी ने मुझे बताया कि आज चांदनी चौक जिले के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ मैंने भी काम किया है। साथ ही साथ आज स्थापना दिवस 47वां स्थापना दिवस हमारा है, जहाँ एक उत्सव है वही एक संकल्प भी है हमारे अंदर। और सबसे पहले आज के दिन हम अपने तमाम पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों, जिन्होंने पार्टी के अब तक की सफल यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूँ, ईश्वर को स्मरण करता हूँ। मित्रों, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हूँ तो मैं उस कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं को अभिवादन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना तो 1980 में हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनसंघ काल से जिस विचार को लेकर, जिस राष्ट्रवाद को लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काम किया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज अगर इस स्वरूप में दिख रही है, इसमें लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण है, परिश्रम है, बलिदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम लोग को संबोधित कर रहे थे और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इतिहास से भी हमें परिचय कराया, हमारे संघर्षों को भी हमें याद कराया और भविष्य में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसका रास्ता भी हमें दिखाया है। लेकिन मित्रों, ये दिन जिस आज 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, आज के दिन अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रखर राष्ट्रवाद को, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सुशासन को अगर याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सफर को हम सबको आत्मसात करने में बहुत ही सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर हम 1980 के उस सफर से देखते हैं तो कई कालखंड आए, कई विषय आए, लेकिन अगर हम इन 3 महापुरुषों के उस कालखंड को याद करते हैं तो लगता है आज हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद को, अंत्योदय को और सुशासन की गवर्नेंस मॉडल को, तीनों को अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार और जब वो उनकी कल्पना, जब वो 2047 के विकसित भारत के सपने को कहते हैं, तो हमें लगता है कि जो विकास का विषय उन्होंने हम सब के सामने रखा है 2047 के
विकसित भारत का सपना वो आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बनता जा रहा है। ये कहीं न कहीं हमारे इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास जनता के बीच में है वो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता लंबे समय तक राज्यों में संघर्ष किए। हम उस कालखंड को भी अभी चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री जी के संवाद में, जब हम 2 सीटों पर 1984 के परिणाम में हम आए थे। लेकिन हमें याद है, उन लोगों का संघर्ष याद करना चाहिए जो उस समय थके नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने संकल्प लिया और यही कारण है कि 2 सीटों के बावजूद भी हमारे नेताओं ने जो उस समय संकल्प लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का रास्ता निकाला, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। और मेरा ये मानना है कि ये विषय इसलिए आ पाया क्योंकि त्याग, तपस्या और समर्पण के भाव से हमारे नेताओं ने काम किया, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने काम किया। और उस कालखंड को अगर हम चीजों को स्मरण करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब हम कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद करते हैं, उस समय पोस्टर लगाना, दीवार लेखन करना, रिक्शे से चलकर प्रवास करना, ट्रेन से यात्रा करके प्रवास करना। कई लोग जब हम लोग काम करने आए तो बताते थे कि अटल जी रिक्शा से चलकर यहाँ से वहाँ जाते थे, आडवाणी जी ये काम करते थे, मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार में भी उनका आना जाना काफी होता था। लोग हमें बताते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो लोगों के घर पर अमूमन बिना किसी कार्यक्रम के भी लोगों के यहाँ जाते थे, मिलते थे। ये भाव जो उनका हमारे नेताओं का रहा, कहीं न कहीं यही हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, इंच इंच को जोड़कर आज इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया। लेकिन मैं आज कुछ दिन पहले प्रवास में केरल गया था और पश्चिम बंगाल भी जाने का मौका मिला। अभी हाल ही में मैं केरल में उन कार्यकर्ता परिवारों से मिला जिन्होंने किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। बंगाल में भी इन कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला जिन कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अपमान झेला है। लेकिन उसके बावजूद उनका संकल्प जब देखता हूं तो लगता है सिर झुकाकर उनको नमन करूं, क्योंकि आज भी वो परिवार ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य देश को विकास के रास्ते पर लेकर चल सकती है। आज भी उनका संकल्प, उनका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दिखता है वो निश्चित रूप से अभिनंदन योग्य है। लेकिन मित्रों, ये सब चीज मैं आज इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम सबको, कई हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं, हम सबको बहुत कुछ बना कर मिला है। हमने कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उस संघर्ष के कालखंड को कम देखा है। और मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर कार्यकर्ता को अपने जीवन का और अपने समय का भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी भविष्य मेरा मिलता है पड़ेगा, तभी ये सपना पूरा होगा। हमने देखा है कि जिन राज्यों में हम सरकार में आते हैं, हम काम करते हैं, कहीं किसी काम के वश अगर वहां सत्ता चली जाती है तो वहां विकास की बातें बंद हो जाती हैं और फिर से वहां पर विनाश और भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अस्थिर होकर बैठने का भी समय नहीं है, हमें अभी और संघर्ष करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे आज के पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये इतिहास भी स्मरण करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भविष्य के लिए संकल्प और संघर्ष करने का
भी अपने अंदर संकल्प भी लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये शब्द कहा कि 2047 और जो उन्होंने मूल मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो मेरा मानना है सबका विकास तो हमारी सरकार कर रही है और सबके विश्वास को भी लेके चलने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। लेकिन हमें भी अपने आप को इस प्रयास से जोड़ना है और जनता के विश्वास को और अधिक स्थापित अपने भाजपा को करना है। मेरा ये मानना है हम सभी भाजपा कार्यकर्ता को ये संकल्प लेना होगा कि हम ही भाजपा हैं, हम ही इसकी पहचान बढ़ाएंगे और हम ही इसके भविष्य को सुनहरा बनाएंगे। हम सबको अपने अंदर भाजपा को आत्मसात करना होगा, क्योंकि कई बार हम अपने कामों के दौरान, अपने विषयों के दौरान भाजपा के अपने उन वीर कार्यकर्ताओं के संघर्ष को, समर्पण को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है हमारे लाखों करोड़ों वो गुमनाम कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको कोई पद नहीं मिली होगी, जिनकी कोई पहचान नहीं बन पाई होगी, पर फिर भी उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। लेकिन तो हम आज जब लोग कहते थे कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, तो जो नारे लगते थे वो नारे लोग अटल जी के चेहरे को देखकर नहीं लगाते थे, केवल एक विश्वास के साथ लगाते थे कि एक दिन हमारे अपने प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने वो दौर भी देखा जब भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उस समय भी हमारी पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया। एक वोट की खातिर भी हमने अपना सरकार गिराना मंजूर किया, पर अपनी कार्य प्रणाली से, अपने कार्य समझौता नहीं किया। अटल जी का वो भाषण संसद में मैंने कई बार सुना है और मुझे लगता है कि वो भाषण सुनने से वो संकल्प हम लोग का मजबूत होता है। जब उन्होंने संसद में पूरी तरह से, उनके मन में एक प्रकार का भी टिस नजर नहीं आ रहा था कि हमारी सरकार जा रही है। शायद हमारे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद भी उसके जाने का एक भी चेहरे पर उनके अंदर मलाल नहीं था। मैं मानता हूं कि हम सभी को उनके इस भाव से आगे बढ़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें भी इतने समर्पण भाव से, अभी असम में जब वो चाय बागान के लोगों से मिल रहे थे तो मुझे लगा कि एक परिवार के सदस्य के रूप में किस प्रकार से कोई बातचीत कर सकता है, उस प्रकार से बात कर रहे हैं। हमारे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस भाव को समझना है। जब तक हम जनता के साथ जुड़कर, उनके भावनाओं के साथ जुड़कर नहीं काम करेंगे, तब तक जनता का विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा। हम इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाला समय बहुत लंबे संघर्षों का है। क्योंकि जिस प्रकार से हम, जहां हमारी सरकारें बन रही हैं, वहां भी हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में, कल ही मैंने सुना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान, वो नाकामी से हार जाते हैं, वो नाकामी से निराश हो जाते हैं और नाकामी मिलती है तो अपने ही देश के लोगों को अपमानित करने लगते हैं, अपने ही राज्य के लोगों को अपमानित करने लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार से थकती नहीं है, हार से झुकती नहीं है। अगर हार भी होती है तो हम उसको संकल्प के साथ और नए सोच और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मित्रों, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कई नारे दिए और लोग पूछते थे कि उन नारों की सफलता कब होगी, लेकिन आज इस बात की सार्थकता दिखती है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और यही कारण है जब इस देश में लोग कहते थे मंदिर कब बनाएंगे, हम लोग से सवाल पूछते थे, हम लोग कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो दुनिया हमसे सवाल पूछती थी। लेकिन हमारे अंदर का भी विश्वास था, हमारे अंदर का संकल्प था
और करोड़ कार्यकर्ताओं का आस्था का विषय था। और यही कारण है कि वो संकल्प भी सिद्धि हुआ और आज कहीं ना कहीं हमारे करोड़ों हिंदुओं की भावना का प्रतीक अयोध्या का पवित्र राम मंदिर निर्माण है। जय श्री राम। 370 धारा की समाप्ति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे। मुझे भी एक बार छोटा सा सौभाग्य मिला। 2011 में राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से मुझे भी कश्मीर जाने का मौका मिला। मैंने भी देखा था कि कश्मीर के उसी लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दिल्ली में बैठी हुई सरकार और कश्मीर और जम्मू में बैठी हुई सरकार मौन थी। हम महेंद्र पांडे जी यहाँ बैठे हैं, उस समय उस कार्यक्रम के निमित्त हमारे साथ वो भी थे। हम लोगों ने उस समय कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं खुद जब वहां गया था तो स्टोन पेटर शब्द का प्रयोग और मिलने का काम हुआ। मुझे जब देखने को मिला कि किस प्रकार से उस समय की सरकारों ने नई युवा पीढ़ी को एक विरोधी मानसिकता से उनको आगे ले जाकर एक सरकार की नौकरी देने के बहाने बड़े पैमाने पर स्टोन पेटर्स बनाने का काम किया। और आज वही लाल चौक जब तिरंगे से लहराता हुआ नजर आता है तो अपने अंदर कितनी है और गर्व होता है अपने नेतृत्वकर्ता पे, अपने पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने संघर्ष कर आज उस कश्मीर को सही रूप से असली आजादी दिलाई है। साथ ही साथ देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के माध्यम से अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। मैं आज योजनाओं की चर्चा नहीं करता मित्रों, लेकिन उन चीजों की जरूर चर्चा करनी चाहिए जो हमारे विचारों के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं जो पहुंच रही हैं। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम, जो जनधन खाता का उपयोग शुरू किया, आज गरीब करोड़ों लाखों गरीबों के खाते में जब सीधे केंद्र का पैसा और राज्य की योजनाओं का पैसा मिलता है तो वो गरीब कितना आशीर्वाद देता है ये आप सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, हम अपने योजनाओं को लेकर अपने सरकार की जो सफलताएं हैं निश्चित रूप से उसको जनता के बीच में लेके जाने का काम है। हम इस प्रकार की सफलताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के दिन मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई देता हूँ। साथ ही साथ डिजिटल प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ है। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभी जो प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ, हमने संख्या के साथ गुणवत्ता भी बढ़ाने का संकल्प किया है। और यही कारण है कि प्रशिक्षण अभियान जहां फिजिकल रूप से भी बड़े पैमाने पर हमारे मंडलों में अभी तक करीब 80% से ऊपर मंडल में हो चुका है, आने वाले समय में जिले में होगा और प्रदेश तक जाएगा। लेकिन हमने 14 करोड़ जो हमारे समर्थक भी हैं, हम उनके लिए भी एक डोमेन लेके आए हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जानने का, भारतीय जनता पार्टी को समझने का और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम जो डिजिटल प्रशिक्षण अभियान है इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और नीचे तक और सामान्य लोग तक हम पहुंचाने में सफल होंगे। साथ ही साथ अपने विचारों को भी यहाँ तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के दिन मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जहाँ बधाई देता हूँ, उन वीर कार्यकर्ताओं को फिर से निवेदन करता हूँ और हम सब कोई को आज ये संकल्प फिर से लेना चाहिए कि हम अपने भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी उसी प्रकार से मजबूत और सशक्त बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।